कहा जाता है कि आज के दिन 10 महापापों से मुक्ति पाने का दिन है। तो कौन से 10 महापाप हैं जिनसे आज के दिन मुक्ति पाई जा सकती है? देखिए किरण जी, मनुष्य जाने अनजाने में 10 पाप रोज करता है, ये शास्त्र कहते हैं जी। 3 पाप आप कायिक करते हैं, यानी कि आप 3 पाप जो है अपने शरीर से करते हैं, जिसमें किसी को मारना, पीटना, किसी को प्रताड़ित करना, इस तरह के पाप 3 कायिक पाप कहे जाते हैं जो हम शरीर से करते हैं। 4 वाचिक पाप बताए गए जो हम वाणी से करते हैं, किसी से भी गलत बात को कहना, गाली गलौज करना, ये सब वाचिक पाप के अंदर आते हैं। और 3 पाप हम मानसिक करते हैं, यदि हम किसी के बारे में भी मन से कुछ गलत सोच लें तो वो पाप की संज्ञा में आता है। तो जाने अनजाने में हम इन 10 पापों को करते हैं। इन 10 पापों से मुक्ति पाने का पर्व है गंगा दशहरा। इस दिन आप गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा करते हैं, तो आपको इन 10 पापों के सहित ही ब्रह्म हत्या का पाप, छल कपट और पर निंदा के पाप जैसे घोर पाप जो शास्त्रों में बताए गए, उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। तो गंगा दशहरा का जो पर्व है, इन 10 पापों से मुक्ति पाने का महापर्व है। जी पंडित जी, इस दिन धर्म का दान का भी बहुत महत्व होता है। खास तौर पे गंगा दशहरा के दिन 10 वस्तुओं के दान का विधान है। क्या हैं वो 10 वस्तुएं? देखिए, हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में दान की बहुत बड़ी परंपरा है। अनेक पर्व और त्योहारों पर हम दान की बात करते हैं। शास्त्र कहते हैं पुण्य की जड़ सदा हरि, यानी कि आप जो दान पुण्य करते हैं वो आपको इस लोक में भी लाभ देते हैं और आपके परलोक में भी लाभ देते हैं। इसलिए दान की परंपरा बताई गई। गंगा दशहरा के दिन 10 वस्तुओं का दान विशेष रूप से किया जाता है, जिनमें जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन की सामग्री, इसके साथ ही घी, नमक, तेल, शक्कर या कोई धातु जैसे स्वर्ण या चांदी, इन 10 वस्तुओं का दान विशेष रूप से बताया गया। गंगा दशहरा के दिन आप कोई भी वस्तु दान कर रहे हैं तो उस दान में कोई संख्या 10 होनी चाहिए, यानी कि 10 की संख्या में हमें दान करना चाहिए। यदि और विशेष दानों की बात करूं तो सत्तू, जल भरा मटका और हाथ का पंखा दान करने का भी इस दिन विधान है। इन चीज़ों का दान करने से आपके पाप कर्म नष्ट होते हैं। साथ ही यदि कुंडली में कोई भी ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है तो उसका भी शांति हो जाती है, उसके भी उत्तम फल आपको मिलने लग जाते हैं। तो पंडित जी, ऐसा है कि हर कोई गंगा जी तो जा नहीं सकता, कई लोग शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं, जो नहीं जा सकते, उनके लिए आप क्या बताते हैं? देखिए, वो घर में कैसे करें गंगा स्नान? बहुत अच्छा प्रश्न किया करण जी आपने, कि घर में हम गंगा स्नान का फल कैसे पा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे कहते हैं कि विशेष पर्वों पर आप गंगा स्नान करिए, यमुना स्नान करिए, किसी तीर्थ या कुंड या सरोवर में स्नान करिए, लेकिन हम समय का अभाव होने की वजह से इन स्थानों पर नहीं जा पाते। इसी तरह गंगा दशहरा का पर्व भी गंगा स्नान के लिए बहुत पुण्यकारी माना गया, लेकिन समय की व्यस्तता या अन्य किसी कारण से आप गंगा स्थल पर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पर ही आपको कैसे गंगा स्नान करना चाहिए। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि अपने नहाने की बाल्टी में ही, पात्र में ही गंगा जल की बूंदें डाल लें। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे गंगा जल अपवित्र हो जाता है। गंगा जल का फल किस तरह से आपको प्राप्त होगा कि आप स्नान करें, स्नान करके मंदिर के, जो घर का मंदिर है वहाँ आएँ, जहाँ मंदिर में गंगा जल रखा रहता है। आप आसन पर बैठिए, माँ गंगा का स्मरण, जिस पात्र में गंगा जली जैसे घर के मंदिरों में रहती है, जिसमें गंगा जल रहता है, उस गंगा जली में माँ गंगा के चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान कीजिए। माँ गंगा को प्रणाम कीजिए, माँ गंगा से प्रार्थना कीजिए, हे माँ गंगा, आप मुझ पर कृपा करें। उस गंगा जली में से कुछ जल लेकर के अपने सिर पर डालें। उसके बाद अंजलि में थोड़ा सा गंगा जल लेकर के उसका आचमन करें, सेवन करें। इस विधि को करने के बाद आपको घर पर ही गंगा जल, गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। इसी तरह बहुत से धार्मिक अनुष्ठान हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि हम बहुत से धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो जो जल होता है सामान्य, उसमें ही गंगा जल मिला करके देव पूजा शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए।
गंगा जल सिर्फ गंगा जल में ही मिलता है। गंगा जल को किसी दूसरी चीज में मिलाने से वो अपवित्र हो जाता है। इसलिए जब भी आप घर पे भी कोई भी पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं तो पूरा ही गंगा जल लेकर के देवों का अभिषेक हमें करना चाहिए।